Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of chemical bonding and the atomic structure, or we can say structure of the atom. Sir, ये second portion. Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमने लेविस अप्रोच के बारे में बात की थी और वहाँ पे ज़्यादातर जो बातें थी वो फंडामेंटली रॉन्ग थी, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेयर के 8 कॉर्नर को फाइंड आउट किया था, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आज के दिन में जो सेकंड अप्रोच पढ़ने वाला है, दैट सेकंड अप्रोच इज कॉसेल अप्रोच। अभी डिफरेंस बिटवीन लुईस एंड कॉसेल अप्रोच अगर बात करें तो ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है, बट वी कैन से कॉसेल अप्रोच इज समहाउ मोर सिस्टमेटिक देन लुईस अप्रोच, दैट इज ओके। बट दोस्तों जैसे हमने बात की थी लुईस सिंबल की, वो जल्दी में हमने कंप्लीट किया था, सो उसका रिवीजन एक चाहिए। सो फर्स्ट गो फॉर द रिवीजन ऑफ द लुईस सिंबल। लुईस सिंबल इज नथिंग, सिंपली दोस्तों हमको यही करना है, कोई भी एटम है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो हमको ये याद करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है दोस्तों, 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। 1s2 is in the inner orbit, 2s2 2p3 is in the outer orbit, 2 plus 3 total 5. So valence electron of the nitrogen is 5. So we can write like this 1 2 3 4 3. This is लुईस डॉट्स। ये जो डॉट हमने बताया उसको हम लुईस डॉट बोलेंगे। एज पर एज द कंसेप्ट, एज पर एज द टेक्स्ट बुक, एज पर एज द मटेरियल, ये डॉट ही दिखाए जाते हैं। बट दोस्तों हमारी समझ के लिए हम कभी ये भी करेंगे, इस तरह से भी दिखाएंगे क्रॉस। एक्चुअली किसी ने अभी इलेक्ट्रॉन देखे नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज डॉट और क्रॉस, बट डॉट और क्रॉस का हम यूज़ कर रहे हैं। डॉट एज पर एज द कंसेप्ट, क्रॉस हम खुद से ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा डिफरेंस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है। जस्ट अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, उसके लिए दोस्तों ऐड करने वाले हैं। दिस इज नथिंग बट द लुईस सिंबल्स, और वही लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हुए हम कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। उसी लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हुए हम कोवेलेंट बॉन्ड को दोस्तों इजीली पढ़ पाएंगे। देखते हैं किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सपोज ये तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात हुई, दिस इज नाइट्रोजन। इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इफ यू टॉकिंग अबाउट क्लोरीन देन 1 2 3 4 5 6 and 7। सपोज इस तरह का कोई ग्रुप है, SO4-2 CO3-2 NH4+, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमको ये लुईस रिप्रेजेंटेशन काम आएगा। टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दी एटम्स, उससे हम काउंट करने के बाद दोस्तों ये सिंगल एटम का तो जो चार्ज है वो तो काउंट कर ही पाएंगे, पूरे ग्रुप का चार्ज वो भी काउंट कर पाएंगे। ज़्यादातर केस में इन दी मोस्ट ऑफ द केस दैट चार्ज इज़ 1 या 2 या 3 जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इतना पॉजिटिव चार्ज या फिर जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस करो, फिर जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ दी चार्ज। तो ये भी हो सकता है, बट इसके लिए तो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी कंसेप्ट है। सो दिस इज़ नथिंग बट द लुईस रिप्रेजेंटेशन। सपोज दोस्तों यहाँ पे आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए आपको लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है, लुईस डॉट्स दिखाना है। देन यू कैन राइट सर फॉर दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट में एक ही रहेगा। फॉर दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के पास एक। इफ यू टॉकिंग अबाउट कार्बन, कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 3 4। क्लोरीन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलर विद दिस क्लोरीन 1 2 3 4 6 5 7। For this chlorine 1 2 3 4 6 5 7 1 2 3 4 6 5 7। सिमिलर विथ नाइट्रोजन। अगेन दोस्तों नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फॉर हाइड्रोजन 1 2 3। अभी यहाँ पे हम अपना खुद का कंसेप्ट थोड़ा ऐड करते हैं। यहाँ पे जो अपने लुईस रिप्रेजेंटेशन किया, लुईस डॉट दिखाए, उसमें एक्चुअली सबके डॉट्स ही दिखाए, हाइड्रोजन के लिए भी डॉट, ऑक्सीजन के लिए भी डॉट। जैसे मैंने बात की थी, हम एडिशनल करके हम ये समझ पाएंगे ये अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग एलिमेंट के। सो फॉर दी हाइड्रोजन में लिख रहा हूँ 1 2 3, सॉरी फॉर दी कार्बन डॉट से दिखा रहा हूँ। दिस डॉट्स इज इलेक्ट्रॉन ऑफ दी कार्बन, और वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दी कार्बन आउटर मोस्ट शेल से। फॉर दी हाइड्रोजन में क्या कर रहा हूँ? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इसको हम ये नहीं लिख सकते थे यार लुईस क्रॉस, वो भी लुईस डॉट से ही एक्चुअली।
बट एज पर इज कंसेप्ट हमको टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगे, बट खुद से दोस्तों हम ऐड करेंगे टू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस सिंबल जो कल के टॉपिक में, कल के लेक्चर में थोड़ा स्पीड में हुआ था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉसल अप्रोच। व्हाट इज एक्चुअल कॉसल अप्रोच? दोस्तों जैसे कॉसल लुईस अप्रोच की बात की थी उसी तरह से यहाँ पे कुछ कॉसल अप्रोच की बात होगी। हमको ये मालूम है ग्रुप नंबर 70 क्या है? दे आर हेलोजन्स। एंड ग्रुप नंबर 1 दे आर अल्कली मेटल्स। अगर दोस्तों हम बात करें दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वी कैन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव है। और वी कैन से दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी कह सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि हेलोजन के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो जल्दी से अपनी ओर खींच सकते हैं। देन अल्कली मैटर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दे आर रेडी टू डोनेट, दे आर रेडी टू डोनेट, वो किसी को भी डोनेट कर देंगे। बट इन दोनों की कंपैरिजन अगर हम ग्रुप नंबर 18 से करें, आई रिपीट, इफ वी कंपेयर विथ ग्रुप नंबर 18 दे आर नथिंग बट दी नोबल गैसेस। सो ये दोनों नोबल गैसेस से अलग है। नोबल गैस बनने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है बिकॉज दे आर NH2NP5। इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं कर सकते? वी कैन नॉट इंक्लूड हीलियम ओवर हियर, बाकी सबके लिए यही है। अल्कली मेटल की बात करें दे आर NH2NP6 प्लस N+1 S1। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर ये 2S2P है तो फिर उसके बाद 3S आएगा। सो मैंने N+1 लिखा है। यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है, बट दे आर डिफर देन ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से वो डिफर है। ओके इन सेकंड पॉइंट दोस्तों हमको ये देखना है दैट अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर डोनेट कर दिया देन दे विल कन्वर्ट लाइक नोबल गैसेस। सो अब क्या करेंगे? हम ये करेंगे दैट अल्कली मेटल्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। दे विल लूज और दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, वो जल्दी से डोनेट कर देंगे एंड कन्वर्ट इनटू M+1। M+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आफ्टर M+1 ज़्यादातर गैस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा। सिमिलर विथ ग्रुप नंबर 70। ग्रुप नंबर 70 हेलोजन में क्या होगा? मेजोरिटी गैस में है, उस हेलोजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दे विल कन्वर्ट इनटू X-। फिर दोस्तों उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 और एक्सेट्रा, बट NH2NP6 हो जाएगा दोनों केस में। पहले हम ये बता रहे हैं ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 17 आर डिफरेंट देन ग्रुप नंबर 18। बाद में ये कहते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या करेंगे? जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ग्रुप नंबर 17 क्या करेंगे? जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। बट आफ्टर दिस लूजिंग एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीज़ होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, डोनेट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें M से, अगर हम बात करें M+ और X- की, तब उसकी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी है? दे आर लाइक नोबल गैसेस। उसके बाद वो NH2NP6 हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा? लिथियम+1 एक्सेप्शन होगा, जिस तरह से हीलियम एक्सेप्शन था। सो ये थर्ड पॉइंट, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देंगे, कम इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे। जब डोनेट करेंगे दे विल कन्वर्ट इनटू कैटायन और वी कैन से पॉजिटिव रेडिकल। इफ एक्सेप्ट और वी कैन से गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन और वी कैन से एनायन। अभी दोस्तों थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है? थर्ड पॉइंट, अभी ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, ध्यान से दोस्तों पढ़ना है। इफ दे कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अभी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे फॉर्म अ वन केमिकल बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं उन सब के बीच में क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा।
दैट केमिकल बॉन्ड इज नॉन एज द इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्क कर रही है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी दे आर नॉन एज द इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। अभी दोस्तों इसके एग्जाम्पल थोड़े देखने हैं। टू रन द एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सी। सपोज हमारे पास सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 281, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ क्या हो जाएगी 28। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सेल, जैसे दोस्तों मैंने आगे बताया था, एक्चुअली वी कैन नॉट राइट Cl, वी हैव टू राइट डाउन one of Cl2 फॉर द 1 क्लोरीन, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट पब्लिक रेट 287 आपको पता ही है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, बट 2 8 and 8। अभी पहले तो ये दोनों नोबल गैस की तरह हो गए, अपने अपनी ऑक्टेट फॉलो की, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल की यही बात थी ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 80 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा थे, ये डोनेट करने के साथ अभी 8 है, यहाँ पे कम थे एक्सेप्ट करने के बाद अभी 8 है। सो फुलफिल इट्स आवर ऑक्साइड, उसकी ऑक्टेट अभी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल बीच में अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। This electrovalence bond is nothing but the actual starting from the ionic bond, starting for the ionic bond. Actual में हमारा ये ionic bond है, ionic bond between NaCl. Similar example with CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अगर कैल्शियम की बात करें दोस्तों, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, ये आपको मालूम है। और वी कैन से आर्गोन इनटू 4s2। अभी उसके पास जैसे अल्कली के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन थे, उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम इज नथिंग बट दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे सोडियम कन्वर्ट इनटू सोडियम +1, उसी तरह से कैल्शियम कन्वर्ट इनटू कैल्शियम +2 एंड डोनेट और कैन से लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सामने दोस्तों अगर किसी हेलोजन है, तो कोई भी हेलोजन, तो हेलोजन क्या करेगा, अपने 2 एटम को लेके आएगा, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हेलोजन की जगह पे ग्रुप नंबर 16 से कोई है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अकेला ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। बट अभी आपको ये दिमाग में रहना चाहिए CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड किस तरह से जनरेट हुआ होगा। कैल्शियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, कैल्शियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Ca+2, 2 fluorine, or we can say F2 gas plus 2 electron gives 2F minus. This Ca+2 and 2F minus because of electrostatic attraction joined with each other via electrovalence bond which is covalent, which is ionic bond for us. उसकी ही स्टार्टिंग है जो बाद में पढ़ेंगे। भी इसके लिए दोस्तों 1-2 सेंटेंस जो हमको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस वाज टर्म एज अ इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। क्या कहते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। The electrovalence is thus equal to the number of unit charge on the ion. यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे +1 और -1, इट मीन्स +1 और -1 इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ यूनिट चार्ज। +1 मीन्स प्लस, अगर यहाँ पे +1 है मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसका चार्ज +1 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते एज पर एज कैल्शियम, देन उसका चार्ज +2 होता। ओके, -1 इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दैट इज द -1 नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉसल अप्रोच, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल देन दी लेविस और वी कैन से लुइस अप्रोच। उसकी कंपैरिजन में तो सिस्टमेटिक था, किस तरह से लिखना होगा, यू विल गेट द PDF इन दी ग्रुप। देन कोवेलेंट बॉन्ड, अभी दोस्तों हम कोवेलेंट बॉन्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीच में फिर से ऑक्टेट रूल लाना चाहिए, क्योंकि कोसेल में भी अल्टीमेट बात क्या थी, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर दो, कम है तो एक्सेप्ट करो, जो भी हुआ। अगर ये दोनों चीज़ नहीं हो पाती देन शेयरिंग करो, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पार्टनरशिप करो, बट एनी हाउ मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली बात ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की हुई। लुइस अप्रोच में भी अल्टीमेटली बात तो वही हुई थी, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करो। बट दोस्तों ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के बाद भी और ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करे तो भी स्टेबिलिटी तो मिलेगी।
दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, या फिर उसके बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड की बात हो गई जो आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। बट व्हाट अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड और क्यों आया दोस्तों? कल हमको लुईस ने यह बताया था दिस इज स्पेयर, और ये स्पेयर के एड कॉर्नर है, जो बात हमारे लिए थोड़ी एक्सेप्ट करनी हार्ड थी। तो इसने क्या किया, लेग्मियोर ने 1919 में ये पूरा कॉन्सेप्ट ही रख दिया, उसको निकाल दो, और उसकी जगह पे उसने नया कॉन्सेप्ट ऐड किया, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। उसने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की। भाई एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड है जब आप इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड नहीं बना सकते, आई मीन टू से आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, तब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। वी कैन लर्न दिस कंसेप्ट वाया एग्जाम्पल ऑफ Cl2। Cl2 एग्जाम्पल से दोस्तों ये कंसेप्ट समझने की हम ट्राई करते हैं। क्या हो सकता है इफ दिस इज Cl, ये भी Cl है, 2 Cl है। अभी हमको दोस्तों ये मालूम है लुईस डॉट और लुईस सिंबल और लुईस रिप्रेजेंटेशन। क्लोरीन के दोस्तों आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। दिस इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अभी ये क्लोरीन को कोई पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रॉन यू हैव, कैन यू फुलफिल योर ऑक्टेट? दिस क्लोरीन सेज यस आई एम फुलफिल माई ऑक्टेट। किस तरह से? लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताएगा ये दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपना ही है, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कोई ये सेकंड क्लोरीन से पूछ रहा है तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है इन योर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। देन क्लोरीन रिप्लाइड यस आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी है। अभी दोस्तों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, नथिंग एल्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, बट आपको आपकी ऑक्टेट फुलफिल करनी है, तब आप क्या करोगे? यू हैव टू शेयर योर इलेक्ट्रॉन विथ नेबर मॉलिक्यूल, नेबर एटम एंड फुलफिल योर ऑक्टेट और एंड जनरेट दी कोवेलेंट बॉन्ड। आप कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट कर सकते हो। इन शॉर्ट ये तो हुई बाय कंसेप्ट। अभी इसको अगर जनरल एग्जांपल से दोस्तों पढ़ना है तो क्या होगा? सपोज अभी दिवाली आ रही है और आप में से 2 स्टूडेंट ये सोच रहे हैं लेट अस स्टार्ट अ बिजनेस, और वी कैन से सीजनल बिजनेस। और आपने ये सोचा कि भाई हम क्या करते हैं कि पटाखे की कोई एक स्टॉल लगा देते हैं फायरवर्क्स की, और आपने फायरवर्क्स पटाखे का स्टॉल लगा भी दिया, और आप दोनों का इन्वेस्टमेंट था 1000 और वहाँ से बहुत प्रॉफिट हुआ। बट अगर बिफोर द प्रॉफिट आपका कंसेप्ट देखो तो आप दोनों की सिमिलर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, जितना उसका इतना उसका। कोवेलेंट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो पार्टनरशिप बनेगी, दैट पार्टनरशिप इज नोन एज अ कोवेलेंट पार्टनरशिप। दिस बॉन्ड इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? ओके। और यही एग्जाम्पल को हम आगे ले जाके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फटाके वाली कंपनी बाद में करेंगे। उसके बाद कौन सा काइट फेस्टिवल आने वाला है, फिर काइट का स्टॉल लगाएंगे, लेकिन वो बाद में। अभी कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी। सो इस तरह से हो सकते। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, सपोज ये दोनों ऑक्सीजन है, देन हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी ये दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किए मैंने, ये दोनों की पार्टनरशिप हो जाएगी। डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। आई रिपीट, डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज अगेन कोवेलेंट बॉन्ड। अभी अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए हमको थोड़ी 1-2 चीज़ जनरल चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। सच स्ट्रक्चर आर रिफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये हमने कहाँ पढ़ा था? इन दी लुईस सिंबल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सम कंडीशन टू क्रिएट और यू कैन से टू फॉर्मेट कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ कंडीशन है जो दोस्तों हमको याद रखनी है। ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है
वो एक्चुअल में किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का। सपोज यहाँ पे दोस्तों ये बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है, इट मीन्स ये रिजल्ट है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है। सो कोई भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड एक्चुअल में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देन each combination atom contributes at least one electron to the shared pair। अगर किसी को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, you can create or you can format single covalent bond, dual covalent bond and triple covalent bonds. Minimum you can create a single covalent bond. To format a single covalent bond you have to add or you have to share at least one electron। यहाँ पे दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है, दैट्स वाई सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप थी, दैट्स वाई ड्यूअल बॉन्ड। उसके बाद में दोस्तों हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, सिंगल, ड्यूअल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तब ट्रिपल के भी एग्जांपल की बात करेंगे। बट आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है देन सिंगल, दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है देन ड्यूअल, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। सो ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द साइड पेयर, तभी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तभी पार्टनरशिप होगी, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एट एन आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे दोस्तों मैं कंडीशन अप्लाई बता रहा हूँ। ये लोग ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद आफ्टर द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होगी, आफ्टर द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट रूल के जैसे वर्क करेगी। आई मीन टू से कन्वर्ट लाइक अ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आफ्टर द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दूसरे ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ज़्यादातर केस में दोस्तों ये होगा, बट देर आर सम एक्सेप्शन केसेस, वहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा। और वो ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन में हम पढ़ने वाले हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, इन फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड देर इज नो मेंटेन ऑफ द ऑक्टेट रूल, बट स्टिल PCl5 इज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, सो ज़्यादातर केस में ये बात यहाँ पे इसलिए मैंने कंडीशन अप्लाई की, इन द मोस्ट ऑफ द केस आफ्टर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग उसकी ऑक्टेट रूल क्या होगी, फुलफिल होगी, कन्वर्ट लाइक अ नोबल गैसेस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP6 होगा लाइक अ नोबल गैसेस। ओके, सम एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट H2O वाटर। सो वाटर में दोस्तों अगर अभी कोई ऑक्सीजन को पहले कोई पूछता था तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्लाई फ्रॉम द ऑक्सीजन 6। नाउ इन द H2O ऑक्सीजन सेड आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन, आई एम फुलफिलिंग माय ऑक्टेट। कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन को अगर कोई पूछेगा तेरे पास कितने, सर हाइड्रोजन के पास तो 2 ही है। व्हाट अबाउट ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैसेस कौन सा है, हीलियम। इन हीलियम 1s2 NH2 इज देयर, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनफ है, 1 2 1 2, हीलियम से नज़दीक है, एक्सेप्शन केस। ओके, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे मालूम पड़ा ही गया होगा इन CCl4 हमारे पास एक साथ 2 काम हुए थे, हमने लुईस डॉट्स भी पढ़े थे, और अभी यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बताया गया। कहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप इज हियर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन सिंगल एंड अगेन सिंगल। So 4 single covalent bonds are present in CCl4. Carbon 4 means tetrachloride. In carbon tetrachloride, or we can say in CCl4, 4 covalent bonds are there. Some more extra example in the ammonia. अभी ammonia में दोस्तों central atom is nitrogen. How much electron in outermost orbit nitrogen have? 5 electron. This is 1 2 3 4 5. Hydrogen have only 1. So 1 electron partnership with hydrogen. So this is NH3. NH3 is nothing but the ammonia, very well known concept. This is ammonia. कितने covalent bond बने, 3 बने. This is methane. 4 electron have carbon have 4 electron, 1 each hydrogen, 4 partnership with the different hydrogen. CH4 is nothing but the methane. As we talking about PCl5, there is no fulfillment of the octet rule. We can say phosphorus नाइट्रोजन के एग्जैक्ट नीचे, so 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5,
एंड क्लोरीन 1 2 3 4 एंड 5। आपको दोस्तों मालूम है ईच क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी मैं सभी में ये टोटल 7 नहीं दिखा रहा हूँ, आपको समझ जाना है। यहाँ पे इसी तरह से यह सभी क्लोरीन में है, जो पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंट है उतना ही मैंने दिखाया है। अभी PCl5 हो गया। अगर PCl5 में आप सभी क्लोरीन की बात करोगे, दे मेंटेन इट्स ऑक्टेट रूल, उसकी ऑक्टेट रूल मेंटेन होता है। बट व्हाट अबाउट फॉस्फरस? 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉस्फरस, 5 फ्रॉम द each chlorine, total 10 electron in the outermost cell of the phosphorus, but still PCl5 is stable. So some we can say exception in octet rule also there, that we are going to discuss in next, और उसके बाद के एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखना है। व्हाट इज कोवेलेंट, सिंगुलर कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यूल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल। जब भी दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, 2 बॉन्ड फॉर्मेट हो गए दैट इज ड्यूल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा खाली बोर्ड वर्क हमको करना है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर दी टुडेज लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से भी आ सकता है। और थर्ड जो हमको खुद से याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नंबर। बॉन्ड नंबर मीन्स सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, क्योंकि वन मोर क्लासिफिकेशन इज देयर दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, नॉट द पोर्शन ऑफ द NCERT, बट हमको पढ़ना पड़ेगा, बट लेकिन बाद में उसकी डिस्कशन होगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मालूम है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द basis of bond number, we can classify covalent bond in 3 different bonds. First is single covalent bond, then double covalent bond, then triple covalent bond. Clear? So when 2 atoms share 1 electron pair, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग हो रही है, then they are said to be joined by single covalent bond. For example, if we talking about HCl, यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 में से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सिमिलर विथ Cl2, ये Cl2 में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच क्लोरीन, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन थे दे आर फ्री और बॉन्ड के लिए अवेलेबल नहीं थे, सो सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो जब भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, देन दे मेक अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ड्यूल के लिए क्या करना है, पहले तो इसको कॉपी करना है ठीक से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आफ्टर पेस्टिंग आपको क्या करना है, जस्ट आपको इतना करना है, व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी जगह पे क्या लिख देना है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, देन दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय, यहाँ पे ड्यूल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी एज इट इज रहेगा, दिस इज नथिंग बट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एज इट इज आपको लिख देना है, खाली 1 की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड कम डबल बॉन्ड बनेंगे। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट्स, आपको मालूम है ऑक्सीजन O2, सो हम राइटिंग O2 ओवर हियर। O2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज O2। एक और एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास इथिन में एक साथ 1 2 3 4, अगेन सेकंड कार्बन 1 2 3 4, ये 2 कार्बन है। यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है, सो दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन पार्टनरशिप विथ 1 हाइड्रोजन, अगेन दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बट बिटवीन बोथ कार्बन ड्यूल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। सो दिस बोथ आर द बेस्ट एग्जाम्पल। देन CO2 इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल। इन कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रॉन। अगेन ये दोनों क्या है, दोनों कौन से बॉन्ड है, ड्यूल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन कॉपी एंड पेस्ट। आफ्टर द कॉपी पेस्ट व्हाट शुड वी हैव टू डू, यहाँ पे जो 1 था उसकी जगह पे क्या करेंगे,
3 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 करते हैं 2 करते हैं देन ड्यूल बॉन्ड, सिंगल 1 के साथ सिंगल, देन ट्रिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इतना चेंजिंग होगा। उसके बाद उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस? N2 dinitrogen is one of the best example. In dinitrogen, nitrogen have 1, 2, 3, 4 and 5. This is second nitrogen, 1, 2, 3, 4 and 5. Partnership of these 3 electrons. This is the triple covalent bond. Again, जैसे यहाँ पे दोस्तों इथिन लिया था, इथाइन इज ऑल्सो देयर। इथाइन इज नथिंग बट दिस C2H2, कार्बन के 1, 2, 3 और 4, दूसरे कार्बन के 1, 2, 3 और 4, एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अभी दोस्तों ये हुआ कौन सा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बट व्हाट अबाउट ट्रिपल? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हुआ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नंबर, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ओके, इतना कंसेप्ट दोस्तों आज के लेक्चर में रखेंगे। दूसरा पोर्शन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।